एक महिला खेतों में मजदूरी करती थी। वो मजदूरी करके शाम को अपने घर पे आती है और दूसरी तरफ से उसका पति जो काम करता है वो भी अपने काम पे से घर पे आता है। तो वो देखता है कि उसकी जो पत्नी है आज थोड़ी शांत शांत है, बोल नहीं रही, उसका चेहरा उतरा हुआ है। तो उसका पति उससे पूछता है कि क्या बात है, तुम शांत क्यों हो, बोल क्यों नहीं रही। लेकिन वो महिला दोस्तों अपने पति से कोई बात नहीं करती और जब वो अपना चेहरा दूसरी तरफ करती है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं। रात का समय होता है, उसका पति उस पर नज़र रखता है कि क्या बात है, ये आखिर आज मुझसे बोल क्यों नहीं रही। लेकिन दोस्तों वो महिला क्या करती है, वो इस तरह से नाटक करती है अपने पति के सामने जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं और उससे बातचीत करना शुरू कर देती है। अब दूसरा दिन आता है जब पत्नी जो है मजदूरी करने के लिए खेत पर नहीं जाती, लेकिन उसका पति जो है अपने काम पर जाता है। अब वो शाम को दोबारा से आता है तो वो देखता है कि कल जब ये शाम को आई थी तब से लेके अब तक इसकी पत्नी का चेहरा उतरा हुआ है। तो वो अपनी पत्नी से पूछता है कि बात क्या है, तुम बता क्यों नहीं रही। तो वो महिला दोस्तों कुछ भी नहीं बताती। अब उसका पति उसे कस्में देता है, उससे बहाने लगाता है, बहुत सारी बातें करता है। उसके बाद दोस्तों वो महिला अपनी कहानी सुनाती है। दरअसल इस महिला के साथ गांव के ही कुछ रसूखदार लोगों ने गैंग रेप किया था, जिसकी वजह से ये महिला चुप चुप रहती है। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसका पति इस महिला को गले से लगाता है और कहता है कि कोई बात नहीं, तुम चुप रहो, भगवान के घर पे देर है पर अंधेर नहीं, इनसे भी कुछ ना कुछ, भगवान इनके साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा ही बुरा करेगा। और दोस्तों ये मैटर यहीं पे शांत हो जाता है। लेकिन अचानक से 1 साल बाद ये मैटर जो है सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया पर अचानक से उछल के आता है। दरअसल 1 साल बाद होता क्या है दोस्तों, इसके पति ने, जिन लोगों ने गैंगरेप किया था इसकी पत्नी के साथ, उनसे कुछ इस तरह से बदला लिया था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। और जब ये वाली कहानी सामने आई लोगों के सामने तो सबको ऐसा लगा कि मानो कोई फिल्म चल रही हो। दोस्तों आज की कहानी से हम बस यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस महिला के पति ने उन लोगों से बदला कैसे लिया और कौन लोग थे वो जिन्होंने कि इसकी पत्नी के साथ गैंग रेप किया था। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के रतलाम की। और रतलाम में ही एक थाना लगता है, थाना बिलपोंक। और बिलपोंक थाने के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है रतकगढ़ खेड़ा। यहाँ पे दोस्तों होता क्या है, मैं बात कर रहा हूँ 4 जनवरी 2022 की सुबह लगभग 7:30 बजे का समय होता है। होता क्या है दोस्तों, गांव में लाइट बहुत कम आती है, इसीलिए गांव के लोग क्या करते हैं, जैसे ही लाइट आती है तुरंत खेत पे जाते हैं और वहाँ पे खेतों में पानी डालना शुरू करते हैं। वहीं पे एक आदमी होता है जिसका नाम होता है लाला उर्फ लाल सिंह, जिसकी उम्र होती है 32 साल। ये भी सुबह ही सुबह खेत पर जाता है, खेत की नराई बराई करने के लिए, वहाँ पे पानी लगाने के लिए। अब होता क्या है दोस्तों, ये क्या करता है, जैसे ही ट्यूबवेल के पास जाता है वहाँ पे स्टार्टर रखा हुआ होता है और जैसे ही ये स्टार्टर दबाता है, स्टार्टर का बटन, तभी वहाँ पर एक बहुत ज़ोरदार धमाका होता है। इतने ज़ोर से धमाका होता है दोस्तों, वहाँ पे धुआं ही धुआं हो जाता है। इतनी ज़ोर से धमाका होता है कि जिस जगह पे वो स्टार्टर था, जहाँ पे वो बटन दबाया गया था, वहाँ पे 4 बाई 4 फुट गहरा गड्ढा हो जाता है। और जो लोग आसपास के खेतों में काम कर रहे थे उन तक, यानी कि बहुत दूर तक उस धमाके की आवाज़ जाती है और वहाँ पे धुआं उड़ता हुआ दिखाई देता है। अब जैसे ही आसपास के किसान उस धुआं को उड़ता हुआ देखते हैं, उस धमाके को सुनते हैं, तुरंत ही उस ओर दौड़ पड़ते हैं जहाँ पे कि लाला उर्फ लाल सिंह का खेत था। अब वहाँ पे मिट्टी उड़ रही होती है, गांव के लोग लाला को ढूंढ रहे होते हैं कि लाला कहाँ है। वहाँ पे आवाज़ लगाते हैं लेकिन लाला कहीं दिखाई नहीं देता। अब जैसे ही मिट्टी शांत होती है, नीचे बैठती है, तो पता चलता है कि वहाँ पे 4 बाई 4 फुट का गड्ढा हो चुका है।
और जो लाला है दोस्तों, लाला के शरीर के पर खच्चे उड़ चुके थे और लाला का शरीर पूरे खेत में ऐसे ही बिखरा हुआ पड़ा हुआ था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस जगह पे स्टार्टर था वहाँ से लगभग 60 फीट दूर लाला के सिर का आधा हिस्सा पाया था और वहाँ से लगभग 40 फुट दूर उसके हाथ और पैर पाए गए थे। अब ये बात थाना बिंगपोक तक पहुंचती है, वहां से तुरंत ही पुलिस पहुंचती है और जैसे ही उनको पता चलता है कि यहाँ पे धमाका हुआ है तो दोस्तों चाहे डॉग स्क्वाड हो, चाहे SFL टीम हो और पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर पहुँच जाते हैं, जांच पड़ताल करते हैं कि आखिर इस गांव में धमाका हुआ तो हुआ कैसे, क्या लाला किसी आतंकवादी गतिविधि में संलिप्त तो नहीं था। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, हर जगह जांच पड़ताल करवाते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसी बीच में जो लाला है, लाला उर्फ लाल सिंह, उसकी पत्नी वहाँ पर आती है, वहाँ पर बैठकर जोर जोर से रो रही होती है। इसके एक बेटा होता है जिसकी उम्र 7 साल है, एक बेटी है जिसकी उम्र 5 साल है और इसके 2 भाई हैं राकेश और मुकेश, ये भी मौके पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद इसके परिवार वालों से पूछा जाता है कि क्या कोई इसका दुश्मन है, तो सभी लोग मना कर देते हैं कि लाला उर्फ लाल सिंह का कोई भी दुश्मन नहीं है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, सुबह 7:30 बजे धमाका हुआ था और सुबह से हो जाती है दोपहर और दोपहर लगभग 1:20 पर जो पुलिस वाले हैं, फॉरेंसिक डॉक्टर हैं और फॉरेंसिक के जो भी लोग हैं वो लाला उर्फ लाल सिंह के शरीर के छोटे छोटे टुकड़ों को खेतों में से बटोर रहे होते हैं। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो SP साहब हैं वो एक SIT घोषित करते हैं, यानी कि कमेटी बनाते हैं पुलिस वालों की, जिसमें कि बड़े बड़े अधिकारी थे और उनसे कहते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाया जाए क्योंकि यहाँ पे जो है धमाका हुआ है। और साथ में क्या होता है दोस्तों, जो SIT की टीम है वो क्या करती है, आसपास के गांव में एक प्रचार करवा देती है कि जो भी इस मामले के बारे में हमें सटीक जानकारी देगा उसको पुलिस की तरफ से 10,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। दरअसल दोस्तों बात ही कुछ ऐसी थी, क्योंकि जब फॉरेंसिक वाले वहाँ पे जांच पड़ताल कर रहे थे तो वहाँ पे उनको बहुत सी चीज़ें पाई थी और वो चीज़ें क्या थी मैं आपको बताना चाहूँगा, जिनमें कि जिलेटिन, स्टिक, डेटोनेट, ये चीज़ थी। और ये सारी चीज़ें बताता हूँ मैं आपको ये कहाँ पे यूज़ होती हैं। ये यूज़ होती हैं पहाड़ों को तोड़ने के लिए। आपने फिल्मों में देखा होगा कि पहाड़ों में धमाके होते हैं, वो इन्हीं चीज़ों को एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत मिलाया जाता है और उसी के तहत पहाड़ों में धमाके होते हैं जिससे कि पहाड़ टूट जाते हैं, चट्टान टूट जाती हैं। अब ये चीज़ यहाँ पर कैसे आई दोस्तों, पुलिस वाले अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे लेकिन कुछ भी सामने नहीं आता। 4 तारीख से 5 तारीख, 5 से 6, 6 से 7 और 7 से 8 हो जाती है। अब 8 जनवरी को क्या होता है दोस्तों, गांव का ही एक आदमी एक बात बताता है पुलिस वालों को। वो बताता है कि आज से लगभग 6 महीने पहले जो पूर्व जो है सरपंच, उनके खेत में भी एक ऐसा ही धमाका हुआ था और ऐसा ही धमाका अब 6 महीने बाद लाला उर्फ लाल सिंह के घर में हुआ है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जिस समय ये धमाका हुआ था तो गांव का एक आदमी अपने घर पे ताला लगा के गायब हो गया था और आज भी जब ये धमाका हुआ है तो गांव का वही आदमी ताला लगा के गायब हो गया है। तो पुलिस वाले पूछते हैं कि कौन है वो शख्स। तो दोस्तों पुलिस वालों के सामने एक नाम आता है और वो नाम होता है सुरेश लोहड़ा का। अब ये सुरेश लोहड़ा कौन है, इसको ढूंढा जाता है और इधर से जो गांव के पूर्व सरपंच हैं भवनलाल पाटीदार, उनको भी बुलाया जाता है क्योंकि जो सुरेश लोहड़ा है वो तो गायब है। अब भवनलाल पाटीदार को बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि क्या 6 महीने पहले आपके यहाँ पे भी ऐसा ही कोई बम धमाका हुआ था। वो कहता है कि हाँ। अब जो भवनलाल है, जो सरपंच है, वो पूरी जानकारी देता है कि उस दिन हुआ क्या था। वो बताता है कि सुबह का समय था, मैं भी अपने खेत पे पानी डालने के लिए गया था और जैसे ही मैंने स्टार्टर का बटन दबाया तभी वहाँ पे बहुत ज़ोर से धमाका हुआ, लेकिन मैं बच गया। बचा कैसे, उसकी भी एक वजह है। दरअसल जो स्टार्टर था वो पेड़ के इस तरफ था, वहाँ पे बीच में एक नीम का पेड़ था
और जो धमाका हुआ था वो पेड़ के दूसरी साइड हुआ था। और जैसे ही वो धमाका हुआ तो वो धमाके के बीच में और भवनलाल के बीच में क्या होता है, वो नीम का पेड़ आ जाता है और जितनी भी आग होती है, जो स्टिक होती हैं, वो सब नीम का पेड़ ले लेता है और भवनलाल बच जाता है। लेकिन दोस्तों होता क्या है, भंवरलाल ने ये भी बताया था कि जब ये धमाका हुआ था तो वो इतना जख्मी हो गया था कि उसका इलाज 10 दिनों तक चला था। अगर वो नीम का पेड़ बीच में नहीं होता तो वो मर जाता। अब दोस्तों इसके बाद पुलिस क्या करती है, वो जो सुरेश रोड़ा होता है उसको ढूंढती है और उसे गिरफ्तार करके थाने में बैठा लेती है और उससे पूछा जाता है कि बताओ, तुम जितनी बार भी यहाँ पे धमाके हुए हैं तुम ताला लगा के अपने घर पे कहाँ चले जाते हो, सही सही बताओ, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। पहले तो जो सुरेश है वो अपनी बात को इधर उधर कर रहा था, लेकिन बाद में जो सुरेश है वो पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक बताता है। वो बताता है कि आज से लगभग 1 साल पहले की बात है। 1 साल पहले उसकी पत्नी जो है खेतों पर मजदूरी का काम करती थी। अब एक दिन क्या होता है, जो पूर्व सरपंच हैं भवनलाल पाटीदार, इनके खेत पर वो काम करने आई थी। तो भवनलाल पाटीदार और इसके 2 दोस्त हैं, लाला उर्फ लाल सिंह और दिनेश, ये 2 दोस्त थे। इन तीनों ने मिलके क्या किया दोस्तों, इसकी पत्नी के साथ यानी कि सुरेश की पत्नी के साथ मिलकर गैंग रेप किया था। और गैंग रेप करने के बाद उससे बोल दिया गया कि इस बात को बस अपने तक ही रखना, अगर इसके बारे में किसी को भी पता चल गया तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जान से ख़त्म कर दिया जाएगा। और दोस्तों जैसे ही उसके साथ गैंग रेप होता है उसके बाद वो अपने घर पे जाती है और उससे सुरेश लोढ़ा जो है पूरी जानकारी लेता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और तभी से उसके मन में बदले का गुस्सा हो जाता, मतलब बदला लेने का गुस्सा आ जाता है उसके मन में। वो कहता है कि कैसे भी करके इन तीनों से मैं बदला लूँगा। तो सुरेश का एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है बद्री, और बद्री के पास जो जिलेटिन है, स्टिक है, डेटोनेट है, इन सब चीज़ की जानकारी थी कि ये कहाँ से आएगा कैसे आएगा। तो ये बद्री से कहता है कि तुम ऐसा करो, मेरे को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराओ ताकि मैं इन लोगों से अपना बदला ले सकूं। अब जो बद्री है ये सारी चीज़ें इससे प्रोवाइड करा देता है जो कि पहाड़ों को तोड़ने के काम आती हैं। तो ये क्या करता है, आज से लगभग 6 महीने पहले जो पूर्व सरपंच हैं भवनलाल पाटीदार, उसके खेत में ये प्लानिंग करता है। लेकिन जब वो बटन दबाता है स्टार्टर का, उस समय भवनलाल पाटीदार और उस डायनामाइट जो बम है उसके बीच में एक नीम का पेड़ आ जाता है, जिसकी वजह से वो बच जाता है, सिर्फ जख्मी होता है। अब भी वो बच गया था तो सुरेश को ये चीज़ बहुत बुरी लगी। तो सुरेश दूसरी बार क्या कहता है अपने दोस्त से जो बद्रीलाल है, उससे कहता है कि अब की बार तुम मुझे स्टिक वगैरह ज़्यादा दो ताकि जो सामने वाला है वो बच ना सके। और अब की बार बद्रीलाल ने उसको ये वाली चीज़ ज़्यादा दे दी, और ज़्यादा देते ही जो लाला उर्फ लाल सिंह है उसके खेत में जाकर वो सारी चीज़ें लगा देता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। और दोस्तों अब जैसे ही ये वाला मामला सामने आया तो सभी के होश उड़ गए कि आखिर एक आम आदमी इतनी बड़ा कैसे सोच सकता है, जिसकी वजह से कि गांव में ब्लास्ट हो रहे हैं। अब दोस्तों इसके बाद क्या होता है, जो सुरेश है उसकी पत्नी की तहरीर पर जो दिनेश है और जो भंवरलाल पाटीदार है, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जो इनका दोस्त है लाला उर्फ लाल सिंह, इसके खिलाफ भी, जो कि मर चुका है, उसके खिलाफ भी FIR दर्ज होती है। और उसके बाद जो भवनलाल पाटीदार और दिनेश, इन लोगों को जेल भेज दिया जाता है। अब पुलिस के सामने 2 थ्योरी आती हैं। पहली थ्योरी ये थी कि जो सुरेश है वो पहले पुलिस के पास गया था, लेकिन पुलिस ने उसकी बात को सीरियस नहीं लिया, इसीलिए उसने इन लोगों से बदला लेने के लिए सोचा। और दूसरी बात ये थी कि सुरेश को डर लग रहा था कि आखिर अगर ये वाली बात वो पुलिस के सामने बता देगा या गांव वालों के सामने आएगी ये वाली बात, तो सबके सामने उसकी बेइज्जती होगी, गांव में उसका नाम खराब हो जाएगा। इसीलिए उसने इन लोगों से बदला लेने का सोच लिया। दोस्तों अब इसके बाद क्या होता है, ये जो खबर है वो न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया पर आती है, और सोशल मीडिया पर आने के बाद
ये वाली बात जो फैलती है जब, तो बहुत से लोगों का कहना तो ये है कि सुरेश ने जो भी किया वो बिल्कुल सही किया और ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन बहुत से लोगों का कहना ये है कि सुरेश ने जो किया वो बिल्कुल गलत किया, उसको पहले पुलिस वालों के पास जाना चाहिए था और पुलिस ही इसमें जो करती वो सही करती। सुरेश ने जो किया है वो बिल्कुल गलत किया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको बताना है और जताना है कि लोग बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं अगर गलत हो तो। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।